शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं घमंडी धोबिन के कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक धोबिन रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका पति भी इस दुनिया में नहीं था। धोबिन विधवा थी और उसका बाल बच्चा भी नहीं था। बेचारी अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घर घर जाकर कपड़ा ले लाती थी धोने के लिए और नदी में जाकर धोती थी। घर लाकर सुखाती थी, फिर घर घर जाकर कपड़ा पहुंचा देती थी। कपड़ा पहुंचाने के बाद थोड़ा जो पैसा मिलता था बाजार जाकर राशन का सामान ले लाती थी और खाना बनाकर खाती थी। इसी तरह करके अपना दिन काटती थी। कुछ दिन के बाद गंगा स्नान आता है। धोबिन रोज के तरह कपड़ा धोने घाट पर जा रही थी। तभी पड़ोस के औरत ने कहा, बहन कहाँ जा रही हो? धोबिन कहती है, कपड़ा धोने जा रहे हैं, यही तो मेरा काम है। पड़ोसन औरत कहती है, हम सब गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तुम भी चलोगी मेरे साथ? धोबिन कहती है, ना बहन हम नहीं जाएंगे, हमको कपड़ा धोने जाना है और कल देना भी है। गंगा स्नान करने जाएंगे तो भर दिन का समय बर्बाद हो जाएगा और मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा कपड़ा नहीं धोएंगे तो। आसपास के औरतें बोलती है, चलो ना गंगा जी में कपड़ा धो लेना और स्नान भी कर लेना। वहाँ जाने से दोनों काम हो जाएगा और वहाँ ज्यादा कपड़ा मिलेगा धोने के लिए और ज्यादा पैसा भी हो जाएगा। वहाँ अमीर घर के और सेठ के घर के औरतें आती है तो अपने से कपड़ा धोती है। सब औरतें धोबिन से कपड़ा धोआती है। धोबिन पैसा के नाम सुनकर गंगा जी में जाने के लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है चलेंगे हम भी। सब औरतों के साथ गंगा जी में चली जाती है और स्नान करके पूजा पाठ करके अपना काम शुरू कर देती है। कपड़ा धोने के लिए काम शुरू कर देती है। कपड़ा धोआने के लिए बहुत भीड़ लग जाता है। वहाँ पर ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठकर माता पार्वती और शंकर भगवान सब देख रहे थे। माता पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से, प्रभु वहाँ किस चीज का इतना भीड़ लगा है और बाकी सब औरतें कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती आज गंगा स्नान है, वहीं सब औरतें जा रहे हैं गंगा स्नान करने। माता पार्वती कहते हैं, तो हम लोग भी चलिए ना गंगा स्नान करके आते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, आप चले जाइए। माता पार्वती कहते हैं, हम अकेले जाएंगे, आप चलिए न मेरे साथ। पार्वती जिद करने लगती हैं तो शंकर भगवान तैयार हो जाते हैं और दोनों भेष बदलकर गंगा जी में पहुँचते हैं। स्नान करने के बाद कपड़ा धोने का टाइम होता है तो पार्वती कहते हैं, कैसे कपड़ा धोएं?
हमसे कपड़ा नहीं धुलाएगा। शंकर भगवान कहते हैं, देखिए पार्वती, वहाँ पर भीड़ लगा हुआ है कपड़ा धोने के लिए, वहीं जाकर कपड़ा धुआ लीजिए। पार्वती कपड़ा धुआने के लिए धोबिन के पास चली जाती हैं। धोबिन कपड़ा धो देती है। धोबिन इतना अच्छा से कपड़ा धोती है कि कपड़ा चमकने लगता है। कपड़ा धोकर धोबिन पैसा मांगने लगती है माता पार्वती से, तो माता पार्वती कहते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम बाद में आकर तुम्हारे घर पैसा दे देंगे। इतना कहकर माता पार्वती और शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। कपड़ा धोते धोते धोबिन को शाम हो गया था। शाम को घर आती है तो देखती है उसके झोपड़ी के जगह सुंदर घर बना हुआ है और दरवाजा के आगे एक गाय बंधा हुआ है। घर में अंदर घुसकर देखती है तो पूरा सामान से घर भरा हुआ है और रुपया पैसा सोना चांदी भी है। धोबिन सोचती है, इतना सब कैसे हुआ। वह समझ जाती है कि वह औरत कोई देवी ही थी, उसी से इतना सब हुआ है। धोबिन को बहुत घमंड हो जाता है और उसी दिन से कपड़ा धोना छोड़ देती है। घर पर रहकर सिर्फ खाती थी और भर दिन सोए हुए रहती थी। धन के कारण इतना घमंडी हो गई थी कि किसी से भी बात नहीं करती थी। अगला साल फिर गंगा स्नान का दिन आया। सब पड़ोसन औरतें जा रही थी गंगा स्नान के लिए, तो धोबिन के घर जाती है कि बहन तुम भी चलोगी। तो धोबिन कहती है, हाँ चलेंगे, हमको अब क्या करना है, घूमना फिरना ऐश करना है। धोबिन गंगा स्नान के लिए चली जाती है। ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती और शंकर भगवान देख रहे थे। माता पार्वती कहते हैं, स्वामी किस चीज का भीड़ लगा हुआ है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती आज फिर गंगा स्नान है। पार्वती कहते हैं, तो चलिए ना गंगा स्नान करके आते हैं। गंगा स्नान में डुबकी लगाना बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों भेष बदलकर गंगा जी के घाट पर पहुँचे और गंगा स्नान करके माता पार्वती धोबिन को खोजने लगते हैं कपड़ा धोने के लिए। तो धोबिन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अगल बगल के औरत से माता पार्वती पूछते हैं कि धोबिन कहाँ है, कपड़ा कहाँ धोआ रहा है। औरतें बोलती है कि इस बार धोबिन कपड़ा नहीं धो रही है, उसके पास इतना धन पता नहीं कहाँ से हो गया कि वह बहुत घमंडी हो गई है, अब कपड़ा नहीं धोती है। माता पार्वती समझ गए और धोबिन के पास जाकर कहते हैं, मेरा साड़ी धो दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, जितना तुम मांगोगी उससे भी ज्यादा दूंगी, मेरी साड़ी धो दो सिर्फ। धोबिन कहती है, हम क्यों कपड़ा धोएं, मेरे पास किस चीज की कमी है, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझ में और तुम में क्या फर्क है कि हम कपड़ा धोएं, मेरा ही कपड़ा तुम धो दो, मैं भी तुम्हें पैसा दूंगी। धोबिन पार्वती माता से खूब बदतमीजी करती है, जैसे तैसे बोलती है। वह थोड़े न पहचान रही थी कि यह देवी माता है। फिर माता पार्वती कुछ नहीं बोलती हैं और अपने कैलाश पर्वत पर चले आते हैं दोनों। जब उस दिन शाम को धोबिन घर लौटकर जाती है तो
सुंदर पाका के घर के जगह पर वही झोपड़ी हो जाता है। दरवाजा पर गाय भी नहीं है। यह सब देखकर धोबिन हैरान हो गई कि इतना सारा सामान कहाँ चला गया। धोबिन समझ जाती है कि वह औरत कोई देवी देवता थे, उसी चलते यह सब हुआ है और वही इतना दिए थे और मेरा घमंड के कारण सब वापस हो गया। धोबिन पहले के जैसा ही हो जाती है, अपना काम फिर से शुरू कर देती है। दूसरों के घर घर जाकर कपड़ा ले आती और घाट पर कपड़ा धोने जाती और कपड़ा सुखाकर घर घर पहुंचा देती थी। उसी से जो पैसा मिलता तो खाती पीती थी। इसी चलते कहते हैं गुरु बहना, ज्यादा धन का घमंड नहीं करना चाहिए। धन एक व्यक्ति के पास नहीं रहता है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास आते जाते रहते हैं। घमंड के कारण सब सत्यानाश हो जाता है। लक्ष्मी माता एक आदमी के पास नहीं रहते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा यह कथा कैसा लगा।